कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैंने मेरा बहुत सारा वीडियोस में एक चीज़ बोला था कि ज़िंदगी में किसी को भी चेज़ मत करो, सिर्फ अपना पर्पस को, अपना जो लाइफ है खुद पे फोकस करो, अपना पर्पस चेज़ करो। हर एक वीडियोस में मैं बोलता एक ही चीज़, पता है ना, कि कभी भी कोई लड़की के पीछे मत भागो। आपका जो पैशन है, आपका जो पर्पस है वो चेज़ करो। तो उसी पे मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया है कि किरण भैया, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं अपना पर्पस चेज़ करूँ और ना ही कोई लड़की के पीछे भागूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं भी पता कैसा करूँ कि मेरा लाइफ का पैशन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है। मुझे कोई क्लू ही नहीं है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग का सवाल अच्छा सवाल है ये, इसके लिए मैं इस पर एक वीडियो बना के अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा, ऐसा सोच के रखा था मैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरा एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं जब भी पैदा हुआ था, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का हूँ, जैसे आप लोग को पता होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल बिजनेस है। तो जिस दिन से मैं पैदा हुआ था, मेरा डेस्टिनी उसी दिन फादर ने लिख दिया था। मतलब मुझे ये बोल के ही बड़ा किया गया था कि तुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, बिकॉज हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना कंपलसरी टू गेट द लाइसेंस। वो बिजनेस करने के लिए लाइसेंस का ज़रूरत होता है ना, तो उसके लिए डिग्री या तो डिप्लोमा दोनों ज़रूरी है। तो इसके लिए बचपन से मुझे बताया गया था तुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है और मेरा ये बिजनेस करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं वही सोच के ही बड़ा हुआ। 5 साल 6 साल से लोग पूछते हैं ना तो बड़ा होकर क्या बनेगा, मैं बोलता था डैडी का बिजनेस करूँगा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा, सबको यही बोलता था मैं। 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, क्या बनेगा किरण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा। क्या काम करेगा, डैडी का बिजनेस करूँगा। 11 साल 12 साल तक भी यही बोला लोगों को, सब जगह पूछते थे ना लड़के लोग, हम लोग का दोस्त लोग, क्या बनेगा तो किरण बड़ा होके। नहीं, जैसा मैं 13 साल का हुआ, मेरा एक बड़ा फ्रेंड था, मतलब वो, मैं तभी 13 साल में कितना, शायद 6 स्टैंडर्ड में रहूँगा मैं, तो वो दोस्त मेरा 9-10 स्टैंडर्ड में था। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो बचपन का दोस्त था। तो उसने जुडस प्रीस्ट बोल के पेन किलर एल्बम दिया था मुझे उसने। जुडस प्रीस्ट एक बहुत ही ऑसम हैवी मेटल बैंड है, जो लोग भी रॉक फैंस हैं उनको पता होगा। तो वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एल्बम था रॉक में या मेटल में जो मैंने सुना था, और इतना बड़ा असर पड़ा मेरे में, मतलब वो इतना बड़ा प्रभाव लाया मेरे लाइफ में कि मैं और थोड़ा सुनने लगा, और इंस्टेंटली मैंने रस्ट इन पीस एल्बम सुना मेगाडेथ का। उसमें हैंगर 18 बोल के एक सॉन्ग है, वो खास करके उसमें जो गिटार पीसेस था, इट ब्लू माई माइंड ऑफ। आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। और वो हैंगर 18 जब भी मैंने सुना आफ्टर पेन किलर, हैंगर 18 फ्रॉम द एल्बम रस्ट इन पीस बाय द बैंड मेगाडेथ, आई डिसाइडेड कि इट इज़ ओनली गिटार्स आई वॉन्ट टू डू विद द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिना गिटार हाथ में भी पकड़े, बिना गिटार खरीदे भी, मैंने घर पे डिक्लेयर कर दिया कि मुझे गिटारिस्ट ही बनना है और कुछ मुझे करना ही नहीं है लाइफ में। तो सब लोग बोला ये पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं मेरा मम्मी के साथ गया दुकान में, जाके इलेक्ट्रिक गिटार खरीद के लाया, इलेक्ट्रिक गिटार और एम्पलीफायर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अकॉस्टिक गिटार से शुरू करना होता है, क्योंकि हैंगर 18 में इलेक्ट्रिक गिटार प्ले किया है ना, तो इसलिए मैंने भी जाके इलेक्ट्रिक गिटार ही लेके आया। तो इलेक्ट्रिक गिटार खरीद के घर पे लेके आया। अभी गिटार तो पड़ा है घर पे, कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे करना क्या है उससे, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद से नहीं सीखा जा सकता, कोई भी आर्ट फॉर्म। जो लोग भी आप लोग को चूते लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब देख सब सीख जाएगा, कुछ भी नहीं सीखा जा सकता यूट्यूब से। यूट्यूब तो दूर का बात है, मतलब चांस ही नहीं है। तो नेचुरल बात है, मेरा भी घर पे तो गिटार पड़ता, तभी तो यूट्यूब भी नहीं था, तभी तो कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ 1-2 बुक लेके आया था, हाउ टू प्ले गिटार्स बोल के, और शुरू किया। ज़ीरो, नहीं हो रहा था मेरे से। तो तभी मुझे एक बहुत ही अच्छा सर मिला मुझे, सरोज सर बोल के। वो सर ने मुझे गाइडेंस दिया। बहुत ही हाई लेवल म्यूजिशियन थे वो, अभी भी वो हाई लेवल म्यूजिशियन है। वो टाइम पे वो आशा भोसले को अकम्पनी करते थे। मतलब नेक्स्ट लेवल सर टीचर मिला था मुझे, जिसने मुझे इंस्टेंटली कैटापल्ट कर दिया मेरा गिटार प्लेइंग जर्नी में। मतलब विद इन 4-5 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग, पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि भाई तो क्या प्ले करता है यार, मतलब आई केम टू नो दैट आई एम एक्सट्रीमली गुड इन इट, थैंक्स टू माई सर ऑल्सो। उसने मेरे अंदर से निकाला वो पैशन, टैलेंट, मतलब मुझे डायरेक्शन दिखाया बेसिकली, क्योंकि टैलेंट तो था मेरे अंदर विच आई न्यू, बट ये नहीं, मतलब जाना कैसा है वो मुझे पता नहीं था, जो मुझे सर ने करके दिया। उसको मैं फुल क्रेडिट दूंगा मेरा सर को, मेरा गिटार टीचर, मेरा गिटार गुरु, उनका नाम है सरोज। तो उसके बाद तभी क्या, सब 1780s, मैं खुद 80s चाइल्ड हूँ, 1980 बॉर्न हूँ मैं। तो तभी 70s 80s किड्स जो लोग भी होते थे उस टाइम पे, अभी जैसा पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, रॉक म्यूजिक नाम का चीज़ ही नहीं है।
तभी 1780s का जो भी किड्स उन लोग सब रॉक बैंड्स फॉर्म करते थे, जो लोग मेरे से बड़े होते थे। मैं 80 था ना, तो जो लोग 75 बॉर्न, 74 बॉर्न, उन लोग का एक एक रॉक बैंड होता ही था। वो टाइम पे कल्चर ही होता था, हर एक जन एक रॉक बैंड बनाता ही था, बड़े लोग, मतलब मेरे से जो लोग बड़े थे। मेरे एज ग्रुप में उतना नहीं था। 1980 बॉर्न में मतलब मेरा तो कोई भी था ही नहीं, मैं अकेला ही था। और मेरे से जो लोग भी बड़े थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कैसेट भी जो मिला, मेरा बड़े दोस्त नहीं दिया था ना मुझे तो मेरे से जो लोग बड़े होते थे उन लोग में या तो रॉक बैंड्स होते थे या रॉक फैंस होते ही थे। तो वैसे ही मेरा एक दोस्त ने मुझे एक रॉक बैंड का जैमिंग में लेके गया था, बैंड प्रैक्टिस में, रिहर्सल में लेके गया था। तो उन लोग हम लोग से मतलब मेरे से 6-7 साल बड़े होंगे, उनका प्रॉपर बैंड था, एक नाम नहीं बता सकता हूँ। तो उन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं बहुत कीनली देख रहा था। 13 साल का था मैं, जस्ट गिटार चालू किया था, 5 महीना हुआ था मेरा चालू करके, बट आई हैड बिकम अ गुड प्लेयर इन 5 months ओनली। तो 5 महीने में मैंने नवंबर इन सोलो, विच वॉज माई फर्स्ट सोलो विच हैड एवर लर्न टू प्ले, वो सीख चुका था मैं। नवंबर इन सोलो आता था मुझे। तो उनका बैंड प्रैक्टिस में गया था मैं, उन लोग सब प्ले कर रहे थे, जैम कर रहे थे, सब सीनियर्स ना मेरा। तो मैं रेस्पेक्टफुली खड़ा था, फिर बैठने को जगह मिला तो बैठा, उन लोग ने बैठने बोला तो बैठा मैं। तो उन लोग प्रैक्टिस करके सिगरेट ब्रेक में बाहर गए सबके सब। तो वो इलेक्ट्रिक लीड गिटारिस्ट ने अपने इलेक्ट्रिक गिटार को सामने बेड में रखा था, क्योंकि उनका बेडरूम में प्रैक्टिस हो रहा था। तो बेड में रख के वो चला गया था बाहर सिगरेट पीने बाकी बैंड मेंबर्स लोग के साथ। तो मैं उनको सिर्फ वो जैसा जा रहा था, मैं बोला कैन आई प्ले योर गिटार प्लीज़। बोला ये श्योर, जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक इट्स ऑल योर्स, यू कैन प्ले। गया बाहर उन लोग दम मारने, तो मैं सीधा उसका इलेक्ट्रिक गिटार ले लिया। मेरा वो जो दोस्त था जिसके साथ गया था वो भी बाहर चला गया उनके साथ सिगरेट पीने, मैं अकेला था रूम में। तो उसका इलेक्ट्रिक गिटार लिया मैं, और नवंबर इन सोलो जो मैंने जस्ट न्यू सीखा था वो प्ले करने लगा मैं स्टार्ट से। वो सोलो जैसे मैंने प्ले किया, उन लोग सब मुंडी नीचे करके अंदर करके देखने लगे कौन बजा रहा है ऐसा। उन लोग सब आया एक एक करके अंदर, तो किरण ये तू प्ले कर रहा है? बोला हाँ, और कौन करेगा। मतलब मैं प्ले करके रख दिया, तो उनको देख के मैंने रख दिया गिटार। तो लोग क्या ये सोलो कौन बजा रहा था नवंबर इनका? बोला मैं बजा रहा था। बोला तू? तो कुछ बोला नहीं मुझे। तो उन लोग आके अपना गिटार चालू कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद मेरा जो दोस्त है जिसके साथ मैं गया था, वो बताया अबे किरण तुझे पता है? मैं बोला क्या? तूने तूफान मचा दिया। मैं बोला क्यों? तो वो जो बैंड के साथ हम लोग जो गए थे, उन लोग, तेरा वो जो नवंबर एंड सोलो सुन के हिल गया। उन लोग ने मुझे बोला अबे क्या प्लेयर है, 5 महीने में ये सोलो उठा लिया यार, नोट टू नोट स्लैश जैसा बजाया इसने, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। इनफैक्ट हम लोग भी उसको एज अ रिदम गिटारिस्ट लेना चाहते हैं हमारे बैंड में, रिदम लीड। क्या वो करेगा क्या? पूछ। मेरे को पूछा, तभी मैं 13-14 साल का, तो मैंने डैडी को पूछा डैडी ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया बोला पागल है क्या, मारूंगा तेरे को साला। क्योंकि डैडी मेरा पहले दिन से अगेंस्ट था म्यूजिक, आज तक है अगेंस्ट, आज तक क्योंकि उसका बिजनेस नहीं किया ना मैंने वो अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। लेकिन आज तक वो अगेंस्ट है, तभी तो अगेंस्ट था ही। उसने वो टाइम पे तो मेरा गिटार भी तोड़ दिया था, बहुत कुछ किया था उसने, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उसका मेरे को कॉल आ गया था वही बैंड से एज अ रिदम लीड। मतलब लीड प्लेयर एक और तो था ही पहले से, जो मेरा सीनियर था वही लीड रहेगा, बट मुझे बोला था एज अ रिदम एंड थोड़ा बहुत लीड्स भी प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ क्या। तो मैं तो ऑफकोर्स इंटरेस्टेड लेकिन डैडी ने मना कर दिया मेरा। तो ये था मेरा स्टार्ट। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, जिस साल में 13 साल की उम्र में मैंने गिटार चालू किया, मतलब सीखा, खरीदा, उसी साल से मुझे बताया गया था यू आर आउटस्टैंडिंग इन योर क्राफ्ट एंड यू कैन जॉइन माई बैंड ऑल्सो। बड़े बड़े बैंड लोग ने मुझे ऑफर दे दिया था, जो इंसिडेंटली 1 साल के अंदर ही मैंने स्टार्ट भी कर दिया था बैंड्स के साथ। खास करके यही बैंड भी उनमें से एक था जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था परफॉर्म करने, वो बाद में हुआ। बट हम लोग अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था। मुझे मेरा पर्पस 13 साल की उम्र में मिल गया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। क्योंकि मेरा एज ग्रुप का जितना भी लोग थे, सब 1980 बॉर्न क्लासमेट्स, किसी को भी पता ही नहीं था। पता था, सबको पता था, सबको यही पता था कि मुझे इसके बाद साइंस करना है, उसके बाद इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद जॉब करना है, यूएस जाना है और जॉब करना है। हर एक मेरा क्लासमेट्स लोग का यही था, और आज के तारीख में भी सबका सबका वही हुआ भी है, पूरा वही कर रहे हैं हम लोग। सबके सब इंजीनियरिंग किए, एमएस किए, जॉब कर रहे हैं उसमें, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबका जो टारगेट था वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था, क्योंकि मेरा था इंजीनियर बनना है मुझे भी बाकी लोग की तरह इलेक्ट्रिकल, लेकिन डैडी का बिजनेस करना, ये था मेरा। बट एक 13 ईयर्स में जो तूफान आया, गिटार्स जैसे आया मेरे लाइफ में, पूरा उथल पुथल हो गया मेरा प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स पूरा ही चेंज हो गया। तो तभी शुरू हुआ कलेश मेरा फादर के साथ, क्योंकि फादर ने बोल दिया तेरे को सिर्फ इंजीनियरिंग करना। मैंने बहुत खून पसीना एक करके मेरा बिजनेस खड़ा किया, और मैं हूँ एल्डेस्ट सन। मेरा जो छोटा भाई वो मेरे से 6 साल छोटा, मतलब बहुत ही पीछे है, वो टेक ओवर नहीं कर सकता है, मुझे ही करना पड़ेगा बोला गया था। तो बहुत कलेश हुआ। मैं लेकिन रेबल हूँ ना, मैं तो आम जनता लोग का जैसा, तुम लोग का जैसा तो हूँ नहीं, मैं कमजोर आदमी तो हूँ नहीं, मैं पहले दिन से ही रेबल था।
मैं बोल दिया मैं अकेला रहूँगा, घर से निकाल दो। डैडी हमेशा धमकी देता था घर से निकाल दूंगा, और वो हुआ भी, बाद में हुआ भी, निकाल भी दिया था 16 साल की उम्र में। लेकिन 13 साल से लेके मैंने शुरू कर दिया था बोलना सब जगह। मैं तो खरीदने का पहले ही बोल दिया था कि इट्स ओनली गिटार्स दैट आई विल बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। लेकिन 16 साल मतलब 13 साल का जैसा गिटार स्टार्ट किया मैं, 4-5 महीना हुआ जैसा ये सब सक्सेस मिला, भले मैंने तभी परफॉर्मेंस चालू नहीं किया, लेकिन वो बड़े बड़े बैंड्स लोग से भी ऑफर आया मुझे कि तू आजा हम लोग का बैंड ज्वाइन कर एज अ रिदम प्लेयर, एज अ लीड, सेकंड लीड प्लेयर। तभी से पता चल गया था कि इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, और तभी तो मेरा और भी आई वॉज रिअफर्म कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू विद द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इन माई केस आई न्यू, आई हैड क्रिस्टल क्लियर विजन कि मुझे यही बनना है। फिर 16 साल के उम्र में मुझे घर से निकाला गया था, जो मेरा भाई पॉडकास्ट आने वाला है कमिंग फ्राइडे, वो देखना, उसमें मैं बताया क्यों निकाला गया था। तो 16 साल की उम्र में मैं निकाला गया था, और 17 साल को मैं जब भी फिर से बुलाया गया था वापस घर में डैडी से, तभी मेरा अकेडमी भी स्टार्ट हो गया था, मेरा गिटार हॉल, जो आज तक मेरा चल रहा है, जो आज तक इंडिया का नंबर 1 अकेडमी है। मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ा ज़िंदगी में, बिकॉज अकेडमी चालू किया मैं, सुपर हिट हो गया। गिटार शोरूम्स चालू किया, सुपर हिट। गिटार फैक्ट्री चालू किया, अकेडमी चालू करने का 10 साल बाद मैंने गिटार अकेडमी चालू की, गिटार फैक्ट्री चालू किया, वो भी सुपर हिट। तो आज के तारीख में मेरा सब बिजनेसेस एकदम बहुत अच्छे मकाम में है, मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इट। तो मेरा कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहा है, तो मुझे कभी भी पीछे नहीं देखना पड़ा। अभी हम कमिंग टू द क्वेश्चन, अभी आप लोग पूछोगे सर आपका तो बहुत लकी थे, आपको तो 13 साल से ही पता चल गया था, क्रिस्टल क्लियर टनल विजन जो मैं बोलता रहे, तो आपके पास तो टनल विजन था, आपको पता ही चल गया था आपको क्या बनना है, वो भी 13 साल की उम्र में। जब भी लोगों को कौन सा चड्डी पहनना है, चड्डी के ऊपर कौन सा पैंट पहनना है, वो भी नहीं पता रहता, आपको तो पता भी चल गया था कि आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। एग्जैक्टली वही हुआ। मेरा दोस्त लोग सब क्लूलेस थे क्या करना है, तो सब पागल बोलते थे मेरे को, क्योंकि उन लोग के पास तो क्लू ही नहीं, और मेरे पास तो पूरा फ्यूचर ब्लूप्रिंट तैयार है मेरा फ्यूचर का, जो आज भी मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैंने 13 साल में सोचा था। आज भी मेरा वही लाइफ है, और कुछ लाइफ है ही नहीं मेरा। तो ऐसा केसेस में अभी मैं आप लोग के ऊपर आ रहा हूँ। अभी जब भी आप लोग ने मेरे से पूछे ना कि किरण भाई अभी हम लोग क्या करें, हम लोग को तो पता ही नहीं कि हमारा पैशन क्या है। आपके पास तो पैशन था, तो देखिए, मैंने आप लोग को बोला ना कि मेरा गिटार शोरूम्स है, गिटार फैक्ट्री है, तो मेरा जितना भी अकेडमीज़ है, सब जगह पे हम लोग गिटार सिखाते हैं, गिटार सेल भी करते हैं। एंड मेरा फैक्ट्री जो है वो चाइना का फैक्ट्री जैसा हम लोग नहीं मैन्युफैक्चर करते। चाइना में क्या एक ही प्रोसेस है, एक ही सेटअप है, थपा दम मशीन में बनते जाता है, इसलिए इतना बल्क में लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। वैसे मेरा जो फैक्ट्री है उसमें हमारा कारीगर लोग, आर्टिसंस लोग, वर्क्समैन्स लोग, लूथियर्स लोग एक एक करके बनाते हैं गिटार, हाथ से, पूरा हाथ से बनता है। सिर्फ मोल्ड से सिर्फ फ्रेम बनता है, बस दैट्स इट। वही है मशीन का काम, मोल्ड से वो फ्रेम बन जाता है, ढांचा जो है, जो कट करके जो निकलता है ना, और बाकी का पूरा चीज़ हाथ से बनाया जाता है। एक एक गिटार हाथ से बनता है, तो उससे क्या होता है, एक एक गिटार का अपना ही खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर एक गिटार का एक अपना साउंड। जैसा सैमसंग आपने खरीदा S25, हर एक S25 का सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। आप आंख बंद करके S25 या S25 अल्ट्रा जो भी मॉडल चाहिए वो ले लो, विल बी अश्योर्ड टू गेट द सेम फोन जो दूसरे के पास है। बट गिटार्स में, मेरा जो गिटार्स उसमें ऐसा नहीं है। हर एक गिटार के अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिकॉज आर्टिसन लोग ने, ल्यूथियर लोग ने खुद अपना जान लगा के एक एक गिटार को तैयार करते हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक गिटार का अलग है। तो जब भी मेरा गिटार का स्टूडेंट लोग भी बोलता है सर अभी मैं कौन सा वाला लूँ, तो उनको मैं जो अच्छा कलर है वो नहीं बोलता कि जो अच्छा लगता है ले ले, ऐसा नहीं। मैं एक एक को पहला 2-3 क्लास में मैं, हम लोग का गिटार से उनको 2-3 चीज़ सिखाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अभी मेरे पास अभी तक 50 गिटार्स है, मैं अभी क्लास खत्म हो गया ना, मैं चले जाऊँगा अभी घर पे, तो तू अभी 1 घंटा बैठ, एक एक गिटार निकाल के जो भी तेरे को मैंने सिखाया लास्ट 2-3 हफ्ते में, 2-3 क्लास में, वही चीज़ अभी बजा, एक एक गिटार में बजा, 1 घंटा ले। तो उन लोग फिर बैठते हैं, एक गिटार निकालते हैं, वही पीस बजाते हैं। लंदन ब्रिज फॉर एग्जांपल, या ट्विंकल स्टार फॉर दैट एग्जांपल, एक ही गिटार में बजाते हैं, वही हर एक गिटार में बजाते हैं। तो जितना जितना गिटार में बजाते हैं उनको एक हर एक गिटार के कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि अरे यार ट्विंकल स्टार इसमें ऐसा बज रहा था, इसमें ऐसा बज रहा था, इसमें ऐसा, तो सब में एक अलग अलग साउंड आता है। तो बाय द एंड ऑफ इट उनको पता चल जाता है कि हाँ सर मैंने ये वाला सिलेक्ट करी है। मेरे को फ़ोन करके हम लोग बोलते हैं कि सर मैंने वो वाला 7 नंबर गिटार मैंने सिलेक्ट किया, तो वो मैं मेरे आदमी लोग को बोल देता दे दो उसको, ऐसा होता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, आप जब दुकान में जाते हो, बाकी दुकानदार लोग क्या करते हैं, खुद से जो पहला दिखाता है वही आप ले लेते हो, घर आ जाते हो। मैं उनको ऐसा नहीं बोलता कि ये देखिए वाला है, ये ले ले घर जा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ 50 गिटार चेक कर, उसमें से जो बेटर लगेगा, मतलब आई डोंट गिव देम द फिश, आई टीच देम हाउ टू कैच द फिश रादर। तभी तो मेरा एज अ टीचर इतना नाम है ना मेरा, बिकॉज मेरा टेक्निक ही अलग है। बाकी दुनिया में आप जिधर भी जाओगे, सर लोग एक ब्रांड दे देता है, दुकानदार लोग दे देता है, खरीद के आप लोग घर आ जाते हो ना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं खुद से ही बच्चे को सिखाता हूँ, या लड़के को या स्टूडेंट को सिखाता हूँ, चाहे वो 40 साल 50 साल का भी क्यों ना, कि आपको भी मैंने अभी कैसे मछली पकड़ना है सिखा दिया। अभी खुद से आप सिलेक्ट करो, आपका ईयर्स को यूज़ करो,
50 गिटार में से खुद से सिलेक्ट करो कौन सा वाला चाहिए, तो उनको बराबर पता चल जाता है कि हाँ सर ये वाला, इसका साउंड मुझे बेस्ट लगा, मुझे ये वाला ही दीजिए। तो यही चीज़ अप्लाई होता है आपके लाइफ में। आपने अगर ज़िंदगी में कुछ अगर किए ही नहीं हो, तो इसलिए कुछ किया ही नहीं है तो उसका मीनिंग है जो पहला जो गिटार है जो आपको दिख रहा है वो आप लेके घर आ जाते हो। सेम चीज़ अप्लाई होता है आपका रिलेशनशिप में। पहला जो लड़की आया ज़िंदगी में उसी को लेके डिसाइड कर लेते हो शादी करूँगा। आप लोग जब तक वो 50 गिटार्स चेक नहीं करोगे तो आपको पता कैसा चलेगा। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा वो स्टूडेंट ने 7th गिटार सेलेक्ट किया, उसने 50 गिटार चलाया, बजा के देखा, उसमें से उसको 7th वाला बेटर लगा, तभी तो उसको पता चला ना। जब इसको 50 गिटार जो मेरे क्लास में या मेरे दुकान में अवेलेबल है सबको ट्राई किया उसने, उसके बाद पता चला कि नहीं वो 7 नंबर सबसे बेस्ट था। वैसे ही आप लोग अगर सिर्फ एक ही चीज़, एक ही गिटार जो आपको दिखाया गया है वही अगर करोगे तो आपको पता किधर से चलेगा कि मेरा लाइफ में पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आप वो 50 चीज़ करोगे तभी तो पता चलेगा कि अरे हाँ यार, ये इस 50 में से वो 7 नंबर चीज़ जो मैंने किया था, चाहे वो कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको पसंद है। ऐसा नहीं है, गिटार तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया आप लोग को, क्योंकि मैं वो करता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल गिटार प्लेयर, आई एम प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन गिटार्स ओनली। मेरा गिटार्स के ही बिजनेसेस है, उसके अलावा कोई बिजनेसेस नहीं है मेरा, सब गिटार रिलेटेड है। तो वैसे ही आप लोग को अपना फील्ड, आप जब भी अलग अलग चीज़ थोड़ा ट्राई करोगे लाइफ में तभी तो पता चलेगा। सबसे बड़े गलती आप लोग क्या करते हो लाइफ में, सिर्फ मार्क्स तो मार्क्स चेज करते हो, फिर बाद में जो मार्क्स मिला उसके बेसिस में आप लोग स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। जिसको ज़्यादा मार्क्स साइंस, जिसको कम मार्क्स कॉमर्स, जिसको एकदम ही 3rd क्लास मार्क्स आर्ट्स, ऐसा करके आप लोग ले ले। तो मतलब इसमें आप लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर जो भी थोपा जा रहा है वो आप लोग ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले रहे हो, उसमें आप लोग का कोई से ही नहीं है। तो तभी आप लोग क्या बनते हो, ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर। जो मैं एजुकेटेड मोरॉन्स, ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर, ये सब जो नाम मैं हमेशा यूज़ करता था, जिनसे मैं नफरत करता हूँ, वो आप लोग बन जाते हो, क्योंकि आप लोग का खुद का कुछ है ही नहीं। कोई रील का हड्डी बॉल्स नाम का चीज़ ही नहीं है, जो चीज़ मिल रहा है ले लो। अरे खुद का आप लोग को चेस करना है वो तभी पॉसिबल होगा जब अलग अलग चीज़ें करोगे आप ये मार्क्स के अलावा। मैं आप लोग का बोलने का मेरा उद्देश्य यही है कि जस्ट डोंट ब्लाइंडली चेज मार्क्स। ये जो चाबी मारा गया तुम लोग को बचपन से, कि मार्क्स चेस कर लाइफ सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत थिंकिंग है ये। गलत एडवाइस दिया गया तुम लोग को बचपन से, गलत अपब्रिंगिंग दिया गया तुम लोग को। मेरा न्यू एज अपब्रिंगिंग है हर एक के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं, आप लोग को भी मैं दे रहा हूँ। हर एक चीज़ ट्राई करो लाइफ में। पढ़ाई लिखाई मार्क्स जो है वो एक साइड बाय साइड, एक साइड हीरो है, वो साइड आर्टिस्ट है, उसको साइड बाय साइड करने दो अपना काम। और उसके साथ में तुम लोग अलग अलग चीज़ें सीखो। इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोज़, इट कैन बी स्क्रिप्ट राइटिंग, इट कैन बी कॉपी राइटिंग। कितना कुछ है अच्छा चीज़ दुनिया में परस्यू करनी। इट कैन बी 3D एनिमेशन, दुनिया भर का चीज़ें हैं। मैं तो नाम ऐसे ही दे रहा हूँ जो मेरा दोस्त लोग करते हैं उसके बेसिस में। उसके अलावा भी बहुत कुछ होंगे जो मेरा जानकारी के बाहर है ना, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली तो एक गिटार टीचर ही हूँ, एक गिटार एंटरप्रेन्योर हूँ और काउंसिल करता हूँ लोगों को, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ मैं। लेकिन दुनिया में और भी कितना आगे बढ़ गया, मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता हूँ, टीवी भी नहीं देखता हूँ मैं। बट आज के तारीख में आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करते जाओ एक यंग एज से ही। सपोज अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, इतना दिन नहीं किए हो, सपोज आप 21-22 साल के हो, तो भी अभी से ही स्टार्ट कर दो। कुछ साइड बाय साइड कुछ तो एक चीज़ करने है, इसको परस्यू करना नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। जैसे 50 गिटार उसको तो बजाने नहीं आता है मेरा, उसको सिर्फ एक ही गाना आता है ट्विंकल स्टार, बट वही ट्विंकल स्टार उसने 50 गिटार में बजा के उसको पता चल गया कि बेस्ट गिटार कौन सा है ना। तो वैसे ही आपको मैं नहीं बोल रहा कि प्रो बन जाओ एक चीज़ में, कॉपी राइटिंग अगर आपको पसंद उसमें प्रो बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ट्राई तो करो कि वो चीज़ क्या है, पता तो करो वो चीज़ क्या है, चलता कैसा है। मैं भी तो रनर बना, क्योंकि 3 साल पहले मैंने ज़िंदगी में कभी रनिंग नहीं किया था। मैं 108 किलो का था, किधर से रनिंग करूँगा। उसको पहले चेन स्मोकर था, किधर से भागूंगा। किया तभी तो पता चला कि यही मेरा डेस्टिनी है, आई वांट टू बी अ रनर, बिकॉज रनिंग में मुझे वो सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है। वो तो किया तभी तो पता चला ना। आप लोग करते ही नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो, माँ बाप बोलते हैं ये कर, माँ लड़की लोग को बोलते इतना 2 चोटी लगा, 2 चोटी लगाते हैं, बाप बोलते हैं इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं। अबे खुद का तो दिमाग लगाओ थोड़ा, खुद का दिमाग क्यों नहीं लगा सकते हो तुम लोग। खुद का डिसीजन लो, और वो तभी ले पाओगे जब भी तुम लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे लाइफ में। एक ही चीज़ सिर्फ करते रहोगे और सिर्फ मार्क्स चेस करोगे तभी तो कुछ भी नहीं होगा। तभी तो वही जैसा मैंने बताया, जो डायरेक्शन आपके मार्क्स काबिलियत के हिसाब से तो नहीं, आपके मार्क्स के हिसाब से आपका डेस्टिनी डिसाइड होता है। सिर्फ मार्क्स के हिसाब से, भले आप में काबिलियत ज़्यादा होगा, बट अगर मार्क्स कम है तो आर्ट्स लेके आगे का तो आपको पता है उसमें क्या क्या है, कॉमर्स लेके आगे आपको पता है आपको क्या है, इंजीनियरिंग लेके उसका भी आप लोगों को पता है आगे क्या होने वाला है। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहते हो आप लोग। खुद से आगे जाओ। जैसा मैं खुद से निकला 13 साल में, गिटार्स का दुनिया में घुसा, उस पर मैंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। मेरा आज के तारीख में 22 ब्रांचेस है of guitar academies, guitar showrooms, and I have one guitar factory in which we manufacture the largest number of guitars in Asia. पूरे दुनिया में सप्लाई करता हूँ मैं।
तो वैसा करना है आप लोग को, ऐसा एक चीज़ करना है जो किसी ने किया ही ना हो, और किसी ने अगर किया भी हो तो भी अलग अलग फील्ड में जाके जो जिसमें आप देख रहे हो कि मैं वाकई में इसमें अच्छा हूँ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 13 साल में मुझे बताया गया था कि तू बहुत अच्छा है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसलिए मेरा एक रीज़न रहता है कुछ भी बोलने का। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे वो बैंड मेंबर्स लोगों ने बोला कि यू आर एक्सट्रीमली गुड इन इट, इन गिटार। तो मुझे बताया गया था, खुद तो मेरे को, मैं देख ही रहा था मैं बहुत अच्छा हूँ, बट जब भी सामने बड़े बड़े बैंड्स लोग ने मुझे बोलने लगा कि तू बहुत अच्छा है गिटार प्लेइंग में, आ जा मेरे बैंड में, ये पॉइंट पे मैंने इसलिए एम्फसाइज किया कि आई वाज गुड इन इट। तो आप लोग को भी आइडेंटिफाई करना है कि आप गुड किस में हो, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स ला रहे हो वो कोई बैरोमीटर नहीं आपको जज करने का। कोई भी रट्टा मार के कर सकता है, मैंने भी किया हो भाई ऐसा मत समझो कि मेरे को कुछ आता नहीं है। मैं एक ड्रॉप आउट, मैं एक बैक बेंचर बाय चॉइस था। ड्रॉप आउट तो हुआ नहीं, मैं ड्रॉप आउट होकर भी मैं फिर से कर लिया फिनिश, इसलिए आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट हुआ था मैं, पर बाद में वो पॉडकास्ट में बताया मैंने, छोड़ दिया था, मैंने फिर से वापस किया बिकॉज डैडी ने मुझे एक डील किया था कि तू तेरा इंजीनियरिंग पास कर ले, मैं तेरे को गिटार एकेडमी खोल के दूंगा, ये था हम लोग का डील। तो इसके लिए मैंने कर लिया था। तो आई एम नॉट ए ड्रॉप आउट टेक्निकली, आई हैड कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। लेकिन आप लोग को मैं ड्रॉप आउट होने बोल ही नहीं रहा हूँ, वो चीज़ करो, पर वही आपका सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपको उसके साइड बाय साइड बहुत सारा चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। ये हुआ मेरा सिनेरियो 1 कि ट्राई द 50 गिटार्स एट गिटार हॉल, जो मेरा दुकान का नाम है। 50 गिटार्स को ट्राई करो, ये फिनोमिनन को मैं बोलूँगा। उसके बाद डिसीजन खुद ब खुद आपके लिए ईजी हो जाएगा लेना। 50 गिटार करने के बाद मेरा स्टूडेंट को कैसे पता चल गया वो 7 नंबर गिटार सही था, ऐसा आप लोग को भी पता चल जाएगा। अलग अलग चीज़ ट्राई करो। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट, दूसरा तरीका है। सपोज अभी आप उनमें से हो जिसने वो 50 गिटार तो ट्राई कर लिया, उसको पता है अभी कि 50 गिटार का साउंड कैसा है, फिर भी उसको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सिलेक्ट कौन सा करूँ। जैसा वो बंदे में तो अक्ल था, ऐसा जरूरी नहीं कि अक्ल होना चाहिए, नहीं भी अक्ल हुआ तो भी उसको 7th वाला, मतलब ही वॉज लकी इनफ टू नो कि वो 7 नंबर गिटार सही था मेरे लिए। लेकिन बहुत जन अभी 50 गिटार ट्राई करने के बाद उसको पता नहीं चलता है कि भी क्या करना है। तो तभी मैं क्या बोलता हूँ मालूम उनको, तूने 50 गिटार प्ले किया ना, अभी तो कुछ मत कर, अभी तो नेक्स्ट क्लास में आ, अभी आज एक गिटार ले ले जो भी तेरे को अच्छा लगता है, वो गिटार को आराम से जाके तू बजा, हाँ आराम से बजा। एक और गाना नेक्स्ट क्लास में मैं तेरे को देने वाला हूँ, वो भी बजा, वो भी सीख। फिर आके एक और बार 50 गिटार्स को बजा आराम से, ऐसे सिलेक्ट करने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए बजा। फिर उन लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, वापस क्लास खत्म होने के बाद बैठ कर वो 50 गिटार में ऐसे टाइम पास करते हैं। मैं बोलता हूँ, तभी बोलता नहीं हूँ कि ये गाना प्ले करिए, वो अभी तो सिर्फ एंजॉय करो 50 गिटार्स को ले और कुछ मत कर, सिर्फ एंजॉय कर। बराबर उनको बोल जाते हैं हाँ सर ये 15 नंबर गिटार मेरे लिए परफेक्ट है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है, जब भी तुम्हें पता नहीं रहता है मुझे क्या करना है, तभी सिर्फ खुद को परस्यू करो। जस्ट परस्यू योर सेल्फ, योर लाइफ। सपोज अभी आपको आइडिया नहीं मिल रहा आगे अभी क्या करना है मुझे, एक डेड एंड में आप अटक गए हो, तभी जैसे मैंने उसको स्टूडेंट को बोला ये एंजॉय कर, जा गिटार लेके एंजॉय कर, क्लास में से बैठा रहे 1 घंटा मस्ती कर, जो मनता है कर, कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यही कर या वो कर। वैसे ही आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी ये कर या वो कर, आपको भी जो अच्छा लगता है वो करो 2 महीना। आपको रनिंग पसंद है रनिंग करो, आपको जिमिंग पसंद है जिम करो, आपको ट्रैवलिंग पसंद है ट्रैवल ग्रुप्स के साथ जाके ट्रैवल करो, अगर सोलो ट्रैवल नहीं करना है ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनके साथ ट्रैवल करो। आपको चाय पीना पसंद है, अलग अलग टपरी में जाओ, सुबह उठ के अलग अलग टपरियों में जाके चाय पियो। आपको दारू पीना पसंद है, अलग अलग पब, मैं खुद करता था इसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे दारू पीना बहुत पसंद था, भले मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ पीने के लिए, बट मैं जो करता था वो मैं बता रहा हूँ। मैं अलग अलग, मेरा एक शौक था अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग पहाड़ के ऊपर डेजर्ट में जाके अलग अलग लोकेशंस में दारू पीने का मेरे को बहुत शौक था, तो वो मैं करता था। जब भी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलता था ना, तभी मैं जाके अलग अलग लोकेशंस में जाके दारू पीता था। मेरा जो लोग भी फेसबुक में उनको पता रहेगा क्योंकि मैं फेसबुक में ये सब पोस्ट करता था। अभी बंद कर दिया फेसबुक, उसमें सिर्फ अंकल आंटी लोग ही भरे पड़े हैं, इसलिए मैं फेसबुक बंद कर दिया हूँ। अभी मैं इसमें आ गया हूँ, तभी तो आप यंगस्टर्स लोग मेरा फ़ैन बन गए ना, तभी तो यंगस्टर्स लोग आपको फॉलो करते हो ना मुझे फेसबुक में रहता तो अंकल आंटी लोग ही रहता था अभी तक मेरा तो मैं आप यही बोलूँगा, अपने आप को तभी परस्यू करो। अगर दारू का शौक है अलग अलग जगह में जाके दारू पियो, अगर बुक्स पढ़ने का शौक है अलग अलग लाइब्रेरीज में जाओ बुक्स पढ़ो। जो भी चीज़ आपको पसंद था, इट कैन बी गुड और बैड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दारू को तो बैड बनाया था, बट मैं उसको कभी भी बैड नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा लाइफ का जितना भी अच्छा वर्क किया हो, अच्छा कंटेंट क्रिएट किया हो, अच्छा सॉन्ग नॉस्टैल्जिया, जिसकी वजह से मुझे हार्ड रॉक कैफे में बुला गया था। नॉस्टैल्जिया क्या था, दारू पी के मैंने उसको कंपोज किया था। दारू पी के मैंने मेरा पुराना दिनों को याद किया, पूरा फीलिंग्स को मैंने एक ट्यून पे लाया जिसका नाम है नॉस्टैल्जिया। जो मैंने कल पोस्ट डाला था ना, मेरा एक बार 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तभी ये नॉस्टैल्जिया गाने को मैं ऑफिशियली रिलीज़ करूँगा यूट्यूब पे, पूरा वीडियो। ये वही गाना है जिसको मैंने पूरा दारू पी के बहुत सैड फील कर रहा था मैं, मेरा पूरा इमोशंस डाल दिया, जिसमें मैंने पूरा नॉस्टैल्जिया को याद करके
गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, सैड टाइम्स, सबको मैंने वो एक गाने में डाला। और वो गाना इतना अंडरग्राउंड सर्किट में हिट हुआ था कि 2019 में मुझे यूएस में हार्ड रॉक कैफे में इनवाइट किया गया था वो प्ले करने के लिए, मेकिंग मी द फर्स्ट गिटारिस्ट और फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन हॉलीवुड, ऐसा था। तो वैसे टाइम में आप लोग सिर्फ खुद को चेज करो। अगर आप लोग धार्मिक हो, जाओ, निकल पड़ो अकेला घर से, अलग अलग मंदिर का दर्शन करके आओ। पूरे इंडिया में एक से एक मंदिर है। मैं एक एथिस्ट, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आई रेस्पेक्ट एवरीबडीज रिलीजन, एवरीबडीज चॉइस। तो आप लोग जाओ, बेझिझक जाओ, अलग अलग मंदिर में जाओ, अलग अलग मस्जिद में जाओ, अलग अलग दरगाह में जाओ, अलग अलग चर्चेज में जाओ, अलग अलग एक्सप्लोर करो। बट जो भी चीज़ तुम लोग को पसंद है अपार्ट फ्रॉम योर करियर, मतलब जिसमें भी तुम लोग का करियर एक्सपर्टीज है, उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अब अगर आप इंजीनियर हो तो मैं इंजीनियरिंग का फैक्ट्रीज में जाओ नहीं बोल रहा हूँ। उसके अलावा तो कुछ ना कुछ आपको पसंद था। फॉर एग्जाम्पल चाय पीना ही क्यों ना हो, वाइन पीना ही क्यों ना हो, वाइन फैक्ट्रीज में जाओ। मुझे वाइन पीना पसंद था तो मैं सूला वाइन यार्ड, ये वाइन यार्ड, वो वाइन यार्ड, जो भी अवेलेबल था जाता था मैं चेक करने के लिए कैसा करके बनाता है, क्या है। वो सब चीज़ करो, सिर्फ 2 महीना करो, आपको आपका आंसर बराबर मिल जाएगा कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। बैक ऑफ द, क्योंकि आप भले आप गिटार बजा रहे हो, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो, वाइन पी रहे हो, ये कर रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड में आपका वो चल ही रहा है। आपका जो समस्या है उसका समाधान आपको उसी से मिल जाएगा, बाय डूइंग द थिंग्स दैट यू लव डूइंग विच यू कुड नॉट डू ऑल योर लाइफ। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसमें 120% आपको रिजल्ट्स मिलना ही है, क्योंकि आप लोग को भी पता है मैं दिल से कंटेंट बनाता हूँ। मेरा अंदर इसमें कोई एजेंडा नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ही नहीं मुझे। सामने से मिलेगा तो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा ग्लैमर, बहुत। आप लोगों को तो बता ही दे रहा हूँ, 13 साल की उम्र से मेरा करियर चालू हो गया है। तो ग्लैमर का जो प्लस पॉइंट है वो भी मैंने देखा हो, और उसका जो नेगेटिव है वो भी मैंने देखा हो। तो मैं भी वो मकाम में हूँ आज के तारीख में कि ग्लैमर का प्लस एंड माइनस दोनों मुझे पता है। तो वो माइनस जब भी पता है तो मैं क्यों लूँ, है ना। नहीं चाहिए मुझे माइनस, प्लस भी नहीं चाहिए, माइनस भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं अभी जिधर हूँ ना, छोटा आदमी, वो छोटा आदमी, ऑर्डिनरी आदमी रहने दो। बैकग्राउंड से मैं आप लोग को हेल्प करता रहूँगा, पर मुझे फोर फ्रंट में नहीं आना है, मुझे कोई हीरो नहीं बनना है। पीठ पीछे, पर्दे के पीछे से मैं आप लोग को गाइड करूँगा। आई विल बी द वन स्टैंडिंग बिहाइंड योर कॉर्नर। रॉकी जब भी फाइटिंग करता था तो पीछे अपोलो ने उसको कैसे हेल्प किया था, वैसा मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। रॉकी 3, है ना। तो वैसा कंसिडर मी एज द सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑफ रॉकी 3, सॉरी अपोलो क्रीड ऑफ रॉकी 3। पीछे से आई विल बी पुशिंग यू, है ना। तो आप लोग को मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। कुछ भी डाउट रहेगा बेझिझक मेरे से पूछना। मैं हमेशा आपका बड़े भाई के हैसियत से ही आप लोग को समझाऊंगा। मैं आप लोग को गाली भी देता हूँ तो बड़े भाई के हैसियत से ही देता हूँ, याद रखना। बाप भी तो फटका देते हैं ना तुम लोग को, है ना। बाप के ऊपर थोड़ी आप लोग गुस्सा करते हो, वैसे ही मेरे ऊपर भी तुम लोग गुस्सा मत करना। अब मुझे पता है कोई नहीं करता है, लेकिन बता रहा हूँ, गाली भी देता हूँ तो तुम लोग के भलाई के लिए देता हूँ, बड़े भाई के हैसियत से। तुम लोग को किसी ने बड़े भाई के हैसियत से दिया नहीं था वो गाली और फटका, तभी तो तुम लोग का ये हालत हुआ था ना। पर अभी जब भी तुम लोग सब कमेंट्स पढ़ रहे हो कि आप लोग, आपने मुझे राइट ट्रैक में लेके आए, बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग राइट ट्रैक में आ जाओ, है ना। उससे ऊपर मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। ओके, जय हिंद।